चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर और ये अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का आवर्तीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इन सारी बातों को आप समझते चलेगा और दिमाग में बैठाते चलेगा, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन यदि आपको दिखाई दे रही है तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए। देखो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं, या अथवा में करके क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ऐसे भी आपका क्वेश्चन कर सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। देखो बुआ, कहने का मतलब जो अब तत्वों को बांटी गई है वो किस आधार पर बांटी गई है, तो परमाणु संख्या के आधार पर बांटी गई है, मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पर बांटी गई है तत्वों को, आधुनिक में मतलब अभी में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कटारें निम्न में क्या कहलाती है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी जो क्षैतिज मतलब जो सोई कटारें है ना वो क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षैतिज जो कटारें ना वो आवर्त कहलाती है। उदाग्र जो मतलब उसमें देखो कहने का मतलब क्या है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बताइए उसमें क्षैतिज जो लाइन आपको दिखाई दी, क्षैतिज का मतलब एकदम सोया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य कौन है। देखो आवर्त सारणी में यदि देखेंगे ना तो उसका प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है वो क्षार धातु ही पाया जाता है। क्षारीय जो धातु होता है ना वो आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य पाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी 3 क्वेश्चन मैंने पहले में बताया कि जो अभी है ना वो वर्गीकरण जो आधुनिक आवर्त सारणी का किया गया किस आधार पर था, परमाणु संख्या के आधार पर। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कटारें निम्न में से क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाता है, ठीक है ना। तो 3 गो क्वेश्चन आप अभी तक समझ गए होंगे। अब जैसा हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन समझते हैं इस चैप्टर्स का, जो तत्वों का वर्गीकरण जो चैप्टर्स है इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखो 4 नंबर आपको क्वेश्चन अब दिखाई दे रही होगी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक पूरा नहीं है। अभी जो आवर्त सारणी चल रही है उसमें बताना है कौन सा आवर्त सारणी पूरा नहीं है। तो जो 7वां आवर्त सारणी है ना वो अभी तक पूरा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खाली एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है। आधुनिक जो आवर्त सारणी अभी पाई जा रही है उसमें कुल कितने समूह है। देखो टोटल समूह देखेंगे तो 18 गो उसमें समूह बनाया गया। कितने समूह बनाया गया, 18 गो समूह बनाया गया, ठीक है ना। वैसा ही क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, वही क्वेश्चन है कितने, 18 पाए जाएंगे समूह, ठीक है ना। अब 7 नंबर जहां से आप क्वेश्चन समझिएगा, बोला तत्व X और XCl2 सूत्र एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्वों के वर्ग समूह के अंतर्गत आएगा। अब ये क्वेश्चन समझ में आ रही है। अब देखो ये बोल रहा है कि यहाँ X जो है ना बता रहा है कि क्लोराइड बनाने का काम कर रही है जो ठोस है, और ठोस में क्या आता है तो Cl किसके संग मिलेगा भाई, तो सोडियम के संग मिलेगा, तभी तो जाके एक ठोस बनेगा। नमक क्या होता है, एक ठोस होता है। क्लोरीन जो होता है ना Na के संग मिलेगा तो NaCl बनाएगा, मतलब ये नमक बनाने का काम करेगा जब ठोस होता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब क्या होगा, देखो ऊर्ध्व स्तंभ है बताना। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल अगर स्तंभ देखी जाए तो स्तंभ कितने पाए जाते हैं। देखो स्तंभ मतलब खड़ा लाइन कोगो पाया जा रहा है, खड़ा लाइन कोगो पाया जा रहा है, तो टोटल 18 गो लाइन। इसको उदाग्र स्तंभ चाहे समूहों की संख्या देखेंगे तो 18 को पाई जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 18 आप टच कर लीजिएगा। अस्तक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझने वाली आ रही है कि अस्तक जो नियम होता है यह अस्तक नियम को किसने दिया था। डोबरिनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेडलिफ ने, हेनरी मोसले ने। देखो अस्तक नियम का जो प्रतिपादन था, अस्तक नियम का जो प्रतिपादित किए थे ना वो न्यूलैंड्स नाम के वैज्ञानिक किए थे अस्तक नियम का प्रतिपादन, ठीक है ना। न्यूलैंड्स, इसमें ऑप्शन ए दिया है, ए गलत हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने किया था इसका प्रतिपादन। अब 10 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, अब 10 नंबर समझिएगा क्वेश्चन को, 9 नंबर तक मैंने आपको समझा दिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, जो अभी आवर्त नियम चल रही है ना जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का गुणधर्म क्या बताता है, किसके आधार पर, तो परमाणु संख्या के आधार पर। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ठीक है ना। अगला देखो 12 नंबर, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं बताना है, कितने वर्ग पाए जाते हैं आवर्त सारणी में। टोटल जो वर्गों की संख्या ना वो कितनी है, 18 है। वर्ग का मतलब समूह कितने पाए जाते हैं, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन शून्य वर्ग का तत्व, जो आपको 4 ऑप्शन दिए इसमें बताना कौन शून्य वर्ग का तत्व होता है। हीलियम जो है ना शून्य वर्ग का तत्व है। 14 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कटारों की संख्या कितनी है। क्षैतिज का मतलब सोई कटारों की संख्या 7 गो पाई जाती है। देखो उदाग्र पूछेगा, मतलब टोटल समूह पूछेगा, चाहे उदाग्र स्तंभ पूछेगा तो 18 गो होता है खड़ा, लेकिन क्षैतिज कटार पूछ रहा कौ गो होता है। क्षैतिज मतलब सोया हुआ, तो सोया हुआ कौ गो है, उसमें 7 गो है, याद रखिएगा। तो 14 नंबर तक मैंने आपको समझा, आगे क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप समझते चलिएगा, ठीक है। आप 15 नंबर जैसा आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 15 नंबर मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ।
ठीक है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर मेडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, किसके आधार पर सजाया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर। देखो जो तत्व सजाया गया, वर्गीकरण तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया, लेकिन जो तत्वों को सजाया गया वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी टच करेंगे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर। अगला 16 नंबर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहता है? उदग्र का मतलब जो क्षैतिज कटार का मतलब बताए थे, आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का जो उदग्र मतलब जो उदग्र स्तंभ मतलब जो खड़ी स्तंभ है उसको क्या कहते हैं? तो सभी को वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो क्षैतिज होता है उसको आवर्त कहते हैं, जो उदग्र होता है उसको वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के बताना कि सदस्य क्या है? प्रथम वर्ग के जो सदस्य होता है ना वो अम्लीय टाइप के पाए जाते हैं और क्षार धातु भी होते हैं। वो क्या होता है ना, अम्लीय होते हैं। अम्लीय तो नहीं बोलेंगे लेकिन क्षारीय धातु जरूर होते हैं। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर भी दिया क्षारीय धातु, तो अम्लीय ना होकर वो क्या होता है, क्षारीय धातु होते हैं आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बता दिया। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है भैया? ये सब कोई जानता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। 19 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त पाए जाते हैं? आवर्त सारणी मतलब आवर्त सारणी में आवर्त पूछा मतलब क्षैतिज कतार पूछ रहा है, तो आवर्त सारणी में 7 को जो होता है ना आवर्त पाया जाता है। ऑप्शन है। हीलियम कैसा तत्व है? तो सबको जानता है अक्रिय तत्व है, ठीक है ना। निष्क्रिय इसमें से गैस कौन है? 4 को दिया, तो हीलियम क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। तो इसमें से हम लोग ऑप्शन जो टच करेंगे ना वो बी टच कर लेंगे, हीलियम, ठीक है। अभी तक आपका 21 क्वेश्चन हो गया। जैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 21 के बाद हम लोग क्वेश्चन समझते हैं 22, 23 ये सब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक 21 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब देखो 22वां नंबर आपको शायद क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की धातुई गुण क्या होता है? आवर्त सारणी में अगर आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो उसके तत्वों का धातुई गुण क्या होता है भैया? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब आवर्त सारणी वाले वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका धातुई गुण बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटता है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है इसका मतलब बढ़ेगा। ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? बताइए इसमें शून्य समूह का तत्व कौन है? पहले ही बता दिया गया, हीलियम है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने वाला धातु इसमें है? तो जो कॉपर ना, इसे जो दिया गया चारों, इन सभी में कॉपर सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने वाला धातु है। 25वां नंबर, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी पाई जाती है? अमोनिया NH3 हो गया तो 1:3 हो जाएगा। N एगो हाइड्रोजन 3 गो होता है तो 1:3 हो जाएगा। 26 नंबर, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो हीलियम में अगर देखी जाए तो उसके बाहरी कक्षा में हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अरे भैया हीलियम के परमाणु संख्या 2 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन टच करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? कितना नंबर क्वेश्चन था? ये हो गया। यहाँ पर हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2 ही पाए जाते हैं। अक्रिय तत्व कौन है इसमें? तो हीलियम कौन सा अक्रिय तत्व है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग? वर्ग मतलब वो ऊर्ध्व स्तंभ, तो वो कितने? 18 है। इसमें 18 नहीं दिए, 8 के जब ऑप्शन कितना होना चाहिए? 18 होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, ठीक है। 28 नंबर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया। 28 नंबर आपने सॉल्व किया। देखो 28 नंबर क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18 है। और 29 नंबर देखो, आवर्त सारणी में दाईं ओर से रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी में अगर दाहिना पक्ष जिस हाथ से आप खाते हैं उधर से जो तत्व सजाया गया है वो क्या कहलाता है? उधर से जो तत्व है ना वो अधातु कहलाते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? इसमें बताया सबसे ज्यादा कौन अभिक्रिया करने वाला हैलोजन पाया जाता है, ठीक है ना। देखो इसमें सब हैलोजन है लेकिन सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने वाला F है। F का मतलब फ्लोरीन हो गया, ठीक है ना। ये अभिक्रिया करने वाला धातु है ये, ठीक है ना, ये वाला। तो इस तरह से मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का कराया जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सब के बीच में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में, क्योंकि देखो ये केमिस्ट्री आपका अब खत्म हो गया, इस चैप्टर में अब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बचा है, तो अगले वीडियो में हम लोग कोई और बुक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।